प्रेज द लॉर्ड। आज गुड फ्राइडे है और आज गुड फ्राइडे की आराधना में सभी लोग मिलकर यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, यीशु मसीह के संदेश को, वचन को समझने और सीखने जा रहे हैं। लेकिन आज जो हमारा विषय है और विषय है गुड फ्राइडे का, गुड फ्राइडे पराजय का दिन। ये थोड़ा सा तकलीफ देने वाला है ना ये शब्द, गुड फ्राइडे पराजय का दिन। जी हाँ, ये पराजय का दिन तो है ही, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आज के संदेश को हमें समझना पड़ेगा, तब हम जानेंगे कौन सी और कैसी पराजय का दिन है गुड फ्राइडे। जी हाँ, हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के प्राण देने के दिन को, जिस दिन यीशु ने अपना प्राण दिया था, बलिदान दिया था, उस दिन को याद करते हुए गुड फ्राइडे में हम लोग आराधना कर रहे हैं। लेकिन आज मेरा जो विषय है गुड फ्राइडे पराजय का दिन, तो इस पराजय के ऊपर में कुछ बातें हम लोग जानेंगे परमेश्वर के वचनों से। प्रभु यीशु मसीह की जो 7 वाणियां हैं, क्रूस पर की 7 वाणियां, अक्सर हमारी कलीसियाओं में 7 वाणी पर ही ज्यादा प्रचार होता है और हम भी करते हैं। लेकिन कई बार हमें एक नए विषय को लेकर लोगों के सामने रखना पड़ता है, ताकि वे लोग प्रभु के और भी महत्वपूर्ण वचनों को सीख सके और जान सके। जी हाँ, प्रभु यीशु ने अपनी 7 वाणी में से 6वीं वाणी में ऐसा कहा था, पूरा हुआ। जी हाँ, 7 में से 6वीं वाणी में ऐसा कहा था, पूरा हुआ। यूहन्ना का सुसमाचार 19वां अध्याय और 30 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा पूरा हुआ। पूरा हुआ का मतलब क्या है? दरअसल ये एक जय की घोषणा थी। हालेलुया। जी हाँ, ये एक जय की घोषणा थी। जब कोई व्यक्ति कोई लड़ाई जीत कर आता है, कोई काम कर कर आता है, तो वो कहता है यस, वो काम मैंने पूरा कर दिया, वो पूरा हो गया है, पूरा हो गया है। तो ये यीशु के जो वाणी थी, यीशु का वचन था, ये एक जय की घोषणा थी। पूरा हुआ, पूरा हुआ कोई हार की बात नहीं थी। लेकिन आज जो विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, वो तो हार पर बात कर रहे हैं, पराजय पर बात कर रहे हैं कि कैसी पराजय और किस प्रकार की पराजय का दिन है ये गुड फ्राइडे, जिसको हमें समझना पड़ेगा। हमने जैसे अभी सीखा कि यीशु कलवरी क्रूस पर कहते हैं पूरा हुआ। इसका यह मतलब है कि पिता के पास, परमेश्वर पिता के पास एक विशेष योजना थी और उस विशेष योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए थे। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर उन्होंने अपना प्राण दिया और प्राण देते देते उन्होंने कहा पूरा हुआ। मतलब वो जो योजना पिता ने बनाई थी, वो जो बात पिता ने रची थी, वो रचना, वो बात, वो घटना मैंने आज पूरी कर दिया, उसको पूरा हो गया, वो पूरा हो गया। पिता की योजना के बारे में पहले समझेंगे, फिर पराजय के बारे में हम लोग जानेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक और अध्याय 53 और वचन 10 से 12 पढ़ेंगे हम लोग। यशायाह 53 अध्याय और 10 से 12, जहां इस प्रकार लिखा गया है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। यीशु को कुचले, ये पिता की योजना का, एक पिता के कार्य का एक भाग था कि अपने एकलौते पुत्र यीशु को कुचले, मतलब मारे, जो कलवरी क्रूस पे उसने प्राण दिया। लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी को उसने रोगी कर दिया। जब तो उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। परमेश्वर अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा, तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुत तेरे को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हालेलुया। हमने यीशु मसीह के विषय में जाना, वरन पिता की योजना के बारे में जाना। पिता की योजना थी कि यीशु मसीह कुचला जाए, मारा जाए। पिता की योजना थी कि वो सबके पाप अपने ऊपर उठा ले, सबके अपराध अपने ऊपर उठा ले। पिता की योजना थी कि वो अब सबके अपराध अपने ऊपर उठाकर बहुत सारे लोगों को धर्मी ठहरा दे, उनको पाप से मुक्ति करा दे। ये पिता की योजना थी और उस योजना के लिए यीशु मसीह आया था। ये तो तब की बात हो रही जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था।
तब से योजना परमेश्वर ने रचा के रखी थी, बना करके रखी थी मेरे प्यारों। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है और वो क्रूस तक पहुंचता है और क्रूस पर अपना प्राण देता है, तो यूहन्ना की सुसमाचार जैसा लिखा है कि उसने कहा पूरा हुआ और अपना प्राण छोड़ दिया, अपना प्राण त्याग दिया। क्या पूरा हुआ? वो योजना जो परमेश्वर पिता ने मनुष्य के लिए, हम सब के लिए बनाई थी, उस योजना को उसने क्रूस पर पूरा कर दिया। जो वो एक बड़ी लड़ाई थी और लड़ाई जीत गया, इसलिए पूरा हुआ। जब एक व्यक्ति लड़ाई जीत रहा है तो बहुत सारे लोग लड़ाई हार रहे हैं, पराजय उनकी हो रही है। और जैसे विजेता का दिन के रूप में इसको याद करते यीशु मसीह की विजय है, वैसे ही इस दिन को उस बारे में भी याद करना चाहिए कि ये किसी की पराजय का भी दिन है। जब आप उसकी पराजय को याद करोगे तब आपके मनों में प्रभु का आदर ज्यादा बढ़ेगा। आप उनकी पराजय को स्मरण करोगे, उन पराजय को अनुभव करोगे तो याद आएगा यीशु मसीह, और यीशु मसीह की उस जीत को लेकर आप धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। प्रभु आपको धन्यवाद। मैं वैसी छोटी छोटी बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, छोटी है पर बहुत जरूरी है कि किसके पराजय का दिन है गुड फ्राइडे। आज गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे किसके पराजय का दिन है? आइए कुछ बातों को ध्यान से समझने का और सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, किसके पराजय का दिन है? ये गुड फ्राइडे पराजय का दिन है बैर के पराजय का दिन है। जी हां, बैर की बात कर रहा हूं, दुश्मनी की बात कर रहा हूं, नफरत, बैर की हार हुई गुड फ्राइडे के दिन। क्या हुआ था गुड फ्राइडे में? गुड फ्राइडे क्यों गुड है इतना? क्योंकि इस दिन पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर त्यागा था, अपना प्राण क्रूस पर त्यागा था। और यहां पर यह लिखा है कि बैर की पराजय हुई। ये उस पराजय का दिन है, बैर, नफरत, पराजय। सुनिए, इफिसियों की पत्री निकाल लेंगे मेरे साथ में, 2 अध्याय और वचन 16, इफिसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 16, जहां लिखा गया है, और क्रूस पर बैर को नाश करके, समझे आप, क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। हालेलुया। क्रूस पर क्या नाश किया? क्रूस पर बैर को नाश किया। गुड फ्राइडे के दिन किसकी पराजय हो रही है? बैर की पराजय हो रही है, बैर की हार हो रही है मेरे प्यारों। बैर को नाश किया। एक ऐसा बैर था जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था। दोनों का मिलन होना मुश्किल था। पाप के कारण वे दोनों अलग हो चुके थे। शैतान ने अपनी भूमिका निभाकर मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर रखा था और वो दुश्मनी, वो बैर चल रहा था, नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन क्रूस पर इस बैर का नाश कर दिया। यीशु मसीह ने क्रूस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, उस बैर को, दुश्मनी को, उस नफरत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और वहां पर इतने सालों से, इतने लंबे समय से यह बैर राज्य कर रहा था पृथ्वी पर के लोगों पर। लेकिन जब यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे पर, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपनी प्राण दिया, अपना जान दिया, सो बैर हार गया। यह बैर की हार का दिन है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा गुड फ्राइडे पराजय का दिन है, यह बैर की हार का दिन है। ना केवल प्रभु ने बैर को हराया, लेकिन मेल मिलाप कराया उन मानव जाति का, उन लोगों का जो परमेश्वर से अलग हो चुके थे। कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय मेरे साथ निकालेंगे, कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय और वचन 20, कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 20, जहां लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। क्या किया? क्रूस पर लहू के द्वारा, क्रूस पर बहे गए लहू के द्वारा उसने मेल मिलाप करवा लिया। मेल मिलाप, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। हालेलुया। मेल मिलाप किया, परमेश्वर के पुत्र ने मेल मिलाप कराया। मेरे प्यारों, हम सब पिता से अलग हो चुके थे। ये बात वही समझ सकता है, ये बात को वही जान सकता है जिसने अलग होने को महसूस किया है। परमेश्वर के बगैर जिंदगी क्या होती है, इस बात को देखा है, वही महसूस करता है ये बैर क्या था और ये मेल मिलाप क्या मायने उसके जीवन के लिए क्या रखते हैं। जी हां, प्रभु परमेश्वर ने मेल मिलाप कराया। ना केवल बैर को हराया, लेकिन मेल मिलाप कराया। मनुष्य का, कलीसिया का परमेश्वर पिता के संग मेल मिलाप कराया है। मेरे प्यारे, से मैंने कहा यह किसकी पराजय का दिन है? यह बैर की पराजय का दिन है। हालेलुया। गुड फ्राइडे पराजय का दिन है, बैर की पराजय है। दूसरी बात,
दूसरी बात जानेंगे, और किसकी पराजय है गुड फ्राइडे में, और किसकी पराजय हुई? पराजय हुई विधि और व्यवस्था की। विधि और व्यवस्था की पराजय का दिन है। ये विधि व्यवस्था जान लीजिए। विधि व्यवस्था ये होती है, कुछ प्रकार के नियम बनाए जाते हैं। दरअसल मूसा के द्वारा कुछ नियम उस समय बनाए गए थे क्योंकि तब तक उद्धारकर्ता का आगमन नहीं हुआ था। परमेश्वर ने एक व्यवस्था, एक विधिया लोगों को दिया था कि यदि तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम सुखी रहोगे, यदि ऐसा करते रहोगे तो आशीषित रहोगे। पर वे वैसा करने में अक्सर सक्षम नहीं होते थे। वो पूर्णतया अच्छा जीवन जीने के योग्य नहीं थे, उन पर वो अनुग्रह नहीं था। वे उस नियम को पालन तो करते थे और 2 दिन में नियम को तोड़ देते थे, फिर वापस अपराध कर लेते थे। तो उनके अंदर एक पक्की व्यवस्था नहीं थी, एक पक्का परिवर्तन नहीं था कि वो बदल जाए और जीवन भर के लिए वैसा जिए। तो ऐसा जो नियम थे, ऐसी जो व्यवस्था थी, इसकी पराजय कर दिया। इसका पराजय का मतलब होता है इसको खत्म करके परमेश्वर ने पुरानी वाचा खत्म करके परमेश्वर ने नई वाचा उनको दिया। पुरानी वाचा के ऊपर नई वाचा उनको दिया। क्या पराजय हुई थी? दूसरा अध्याय कुलुसियों का दूसरा अध्याय और वचन 14, कोलोसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 14। 14 ऐसा बोलता है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। सामने से हटा दिया। नियम बताए गए थे, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम वैसा करो। वो नियम के द्वारा उद्धार तक वे लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। उनका जीवन संपूर्णतया परिवर्तन नहीं था। इसलिए नई वाचा का आना, यीशु मसीह का आना, यह जरूरी था। और यीशु ने क्या किया? ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सबको खत्म कर दिया। अगर एग्जाम्पल के स्वरूप में एक बात बताऊं तो बाइबल में था कि शपथ मत खाना, किसी की शपथ खाए तो फिर उस बात को पूरी भी करना। ठीक है, ये पुराने नियम की व्यवस्था थी। यीशु ने देखा कि ये लोग कोई भी शपथ खा के पूरी नहीं कर सकते हैं, ये योग्य ही नहीं है कि शपथ को पूरा करे। इसलिए नया नियम में यीशु आता है और एक ही आदेश देता है, किसी भी वस्तु की शपथ नहीं खाना। पुरानी वाचा को लुप्त करके एक नई वाचा दिया। नई वाचा यह दिया कि अब शपथ खाना ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे नियम थे। यीशु ने क्या किया? इन सारे विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था, उनको मिटा डाला, क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। पुरानी वाचा के बदले नई वाचा आई। यह है दूसरी पराजय का दिन। कौन सा? विधि और व्यवस्था की पराजय, जहां पे मनुष्य कर्मों के द्वारा धर्मी बनने का, कर्मों के द्वारा उद्धार पाने का प्रयास कर रहा था, जो हो नहीं पाया। लेकिन नए नियम में अनुग्रह के द्वारा, यीशु के खून के द्वारा उसका उद्धार हुआ। यह दूसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं। तीसरी बात यानी किसकी पराजय है और किसकी पराजय है? गुड फ्राइडे को हम मना तो रहे हैं, पर जैसे मैं शुरुआत में बात किया कि गुड फ्राइडे पराजय का दिन थोड़ा बुरा लगा समझने में, क्योंकि पराजय का नहीं, ये जीत का दिन है। जी हां, ये विजय का दिन तो है, लेकिन साथ ही साथ इन सारी बातों को, जो बातें आज मैं बता रहा हूं, उन सारी बातों का पराजय का भी दिन है, और उधर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। मैंने कहा पहली बात ये बैर की पराजय है, दूसरी बात विधि व्यवस्था की पराजय है, तीसरी बात हम सीख रहे हैं अभी, तीसरी बात है दुष्ट आत्मा और शैतान की पराजय है। जी हां, दुष्ट आत्माएं और शैतान की पराजय है। ये दुष्ट आत्माएं और ये शैतान उस लंबे समय से, जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, तब से मानव जाति को तंग करना, परेशान करना, पाप में डालना, उनको परमेश्वर से अलग करना, ये सारे पाप वो कर रहा था और आज तक करने के प्रयास करता है। पर अभी पता है ज्यादा क्यों नहीं कर सकता है? अभी वो डरता है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर दुष्ट आत्मा की और शैतान की पराजय किया, उसकी हार कर दिया। यही लिखा है आगे दूसरे अध्याय में, कुलुसियों दूसरा अध्याय और 15 वचन, कोलोसियंस चैप्टर 2 एंड 15 वर्ष ऐसा कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई गई। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से हटा दिया और उनका खुल्ला तमाशा किया, जैसे कोई हारा हुआ राजा होता है। यह पराजय का दिन है। तमाशा कैसे होता था? मैं हमेशा इस तमाशे के साथ में जो बात जुड़ी हुई है वो बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में ऐसा होता था कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे राजा को जीत लेता था, तो जीतने के बाद में
उसके हाथ के पांव के अंगूठे काट डालता था ताकि वो किसी भी हथियार चलाने के लायक ना हो और भागने के लायक ना हो। बहुत सारे राजा ऐसा करते थे कि राजाओं को जीतकर अपने गुलाम बनाते थे और अपनी झूठन उनको खिलाते थे। ऐसे कई राजाओं के बारे में पुराण नियम में लिखा गया है। लेकिन जब एक कोई राजा, विजेता राजा, जिस राज्य को राजा को हरा के लाता था, तो सबसे आखिरी में उसको लाते थे। राजा पहले जाएगा, उसकी सेना जाएंगी, सबसे आखिरी में जाएगा, उसके हाथ के पांव के अंगूठे काटे गए थे और उसे बंदी बना के लाया जाता था और लोग उस पर हंसते थे, लोग उस पर थूकते थे, उसकी निंदा करते थे और वो लोगों के लिए तमाशा बन जाता था। वो लोगों के लिए तमाशा बन जाता था। ठीक वैसा यहां पर हो रहा है। यहां पर हमारा राजाओं का राजा क्रूस पर प्राण दे रहा है। जी हां, प्राण देने से उसने जीत लिया। उसने क्रूस पर प्राण दे रहा है और एक शत्रु, एक राजा को हरा रहा है और वो दुष्टात्मा और शैतान का राजा, वो शैतान है, दुष्टात्माओं का राजा, उसको हरा रहा है और उसको इतना हार चुका है कि अब वो कलीसिया के सामने, लोगों के सामने तमाशा बन गया है, खेल बन चुका है ना, हंसी का पात्र बन चुका है। इसलिए ये उसकी हार है, ये दुष्टात्मा और शैतान की हार है। कब हुई थी? कलवरी क्रूस पर, गुड फ्राइडे के दिन। जी हां, गुड फ्राइडे का दिन पराजय का दिन है। दुष्ट आत्माओं और शैतान की पराजय यहां पर हुई थी। यीशु मसीह ने क्रूस पर उन सबको हरा दिया और विजय दिलाई। चौथी बात मैं बताना चाहता हूं, गुड फ्राइडे और किसकी पराजय का दिन है और किसकी हार हुई गुड फ्राइडे में? जी हां, हमने बात किया बैर की हुई, विधि व्यवस्था की हुई, दुष्ट आत्मा और शैतान की हार हुई। और किसकी हार हो रही है? और हार हो रही है मेरे प्यारो, पाप और बीमारियों की पराजय है। ये पाप और बीमारियों की हार है। पाप और बीमारियों की पराजय किया यीशु मसीहा ने कलवरी क्रूस पर। मेरे साथ निकालेंगे पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और वचन 24। पहला पत्रस दूसरा अध्याय, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 24। 24 वचन ऐसा बोलता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। गुड फ्राइडे क्या लेकर चढ़ गया? पाप को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए और उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। हालेलुया, तुम चंगे हो गए हो उसी के मार खाने से। उसने क्या किया? किस चीज का उसने पराजय किया? किस चीज की उसने हार किया? उसने पाप को अपने ऊपर उठाकर ले गया और क्रूस पे ले जाके उसको हरा दिया। पाप हार चुका है। उसके बाद हार चुकी है बीमारी। क्या लिखा है? उसी के मार खाने से, क्रूस पर जो चढ़ने तक उसने जो मार खाई, वो जो 39 कोड़े खाए, वो यातनाएं सही, उन तमाम कोड़ों में, उन यातनाओं में हमारे रोग और बीमारियां निकल गए। ये मैं नहीं कहता, ये वचन कह रहा है मेरे प्यारों। वचन कह रहा है, और वचन कह रहा है तो वचन पक्का है। वचन पर विश्वास करे, वचन पर ईमान लाए। जी हां, ये पाप और बीमारियों की पराजय का दिन है। कलीसिया क्या आज बीमार है? कलीसिया क्या आज पाप महसूस कर रही है अपने जीवनों में? आइए हरा डालें। ये विजय दिन जो है आज का यीशु मसीह का, इस दिन में आज पाप की पराजय कर डाले, आज बीमारियों की पराजय कर डाले। इससे पहले कि चर्च छोड़ के हम लोग बाहर निकले, सोच के जाए कि आज मैं बीमारियों को सत्यानाश करके जाऊंगा यहां पर, आज मैं पाप को अपने जीवन से उतार के फेंक के जाऊंगा मैं यहां पर, क्योंकि ये इनकी हार का दिन है और ये मेरे यीशु के विजय का दिन है। हालेलुया। पाप और बीमारियों की पराजय। पांचवी और अंतिम बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं इस गुड फ्राइडे के संदेश को। और जो सबसे आखिरी बैरी बचा था वो था मृत्यु। मृत्यु की पराजय का दिन था ये। मृत्यु की पराजय। मृत्यु ने बहुत लोगों पर राज किया। लोग डरते हैं तो मौत से। मैं कहना चाहता हूं, ये मौत वो नहीं जो संसार छोड़ना, मौत वो है जो अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए नरक चले जाना, अनंत काल की मौत है वो। जी हां, मृत्यु की पराजय, क्योंकि आदम और हवा ने फल खाने के द्वारा जो मौत कमाई थी उसमें से जीवन नहीं मिल पा रहा था, और उसमें से जीवन केवल यीशु ने कलवरी क्रूस पे प्राण देने के द्वारा जीवन हमें दिलाया है। तो ये मृत्यु की पराजय थी। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय और वचन 10, 2 तिमुथी चैप्टर 1 एंड वर्स 10, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। क्या लिखा है वचन में? उसने मृत्यु का नाश किया। मौत ने मौत को मारा। कहते हैं वो लोहा लोहे को काटता है। हमारे यहां बहुत सारे लोग गर्मी में भी चाय पीते। मैंने कहा भाई ये चाय पी लो, को ठंडा पियो तो नहीं, गर्मी गर्मी को मारती है।
लोहा लोहे को काटता है। मुझे अभी याद आया कि मृत्यु मृत्यु को काटती है। यीशु की मृत्यु ने अनंत मृत्यु को काट डाला। हालेलुया। यीशु की मृत्यु ने अनंत मृत्यु को काट डाल। लिखा है उसने मृत्यु का नाश कर दिया। अब कलीसिया के लिए मृत्यु नाम की चीज नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, गुड फ्राइडे यीशु की मृत्यु का दिन है, लेकिन कलीसिया के लिए यह विजय का दिन है, ये जिंदगी का दिन है। यीशु मरा ताकि हम जिलाए जाए, हमें जीवन मिले मेरे प्यारों, है ना। अब मृत्यु नाम की चीज नहीं है कलीसिया के लिए। हम मृत्यु से पार हो चुके और अनंत जीवन में चले गए हैं। बस एक बार सो जाना है और हमेशा के लिए प्रभु के पास रहना है। तो ये क्रूस पर मृत्यु की पराजय थी। ये 5 बातें मैंने आपको आज बताया कि गुड फ्राइडे पराजय का दिन है। ये एक योजना प्रभु ने रची थी, पिता ने रची थी। उस योजना को कलवरी क्रूस पर यीशु ने कहा पूरा हुआ। और क्या पूरा किया? किसको किसको हरा दिया? पहली बात हमने सीखा, उसने बैर को हरा दिया। हमने बाइबल से पढ़ा, उसने बैर को हरा दिया। ये बैर के हार का दिन है गुड फ्राइडे। ये विधि और व्यवस्था की हार का दिन है गुड फ्राइडे। ये दुष्ट आत्मा और शैतान के हार का दिन है गुड फ्राइडे। ये पाप और बीमारियों के हार का दिन है गुड फ्राइडे। और ये मृत्यु की हार का, मृत्यु की पराजय का दिन है गुड फ्राइडे। हालेलुया। ये इन सब की हार हुई और विजय हुई केवल यीशु नासरी की, यीशु प्रभु की विजय हुई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो आइए मेरे प्यारों, हम इस दिन को, आशीषित दिन को अपने हृदय में आज बुलाए, प्रभु को बुलाए, आनंद मनाए और प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे शत्रुओं को हरा दिया, लेकिन तूने मुझे विजय दिया है। मैं तेरे द्वारा जयवंत से बढ़कर हूं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने सचमुच हम पर अपना दया किया, करुणा किया पिता परमेश्वर। और धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे बैरियों को हरा दिया, आपने बीमारियों को, पाप को हरा दिया, शैतान और दुष्ट आत्माओं को हरा दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते राजा यीशु आपको। ऐसा प्रभु कहाँ मिलेगा जो हमारे बैरियों को हरा दे और हमें विजय दिला दे। प्रभु, हम अपने आप से विजयी नहीं हैं, हम आपके द्वारा विजयी हैं, आपके द्वारा विजय किए गए हैं। धन्यवाद हमारे लिए प्राण देने के लिए, हमारे लिए जान देने के लिए और हमारा उद्धार करने के लिए। प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते राजा यीशु। होने पाए यही विजय हम जीवन भर अपने साथ लेकर चलने वाले बने और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद स्तुति करते हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।